आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात से अर्थ है सजातीय राशियों के संबंध की तुलना। जैसे किसी वस्तु ए का भार वजन 24 किलो है और वस्तु बी का वजन 36 केजी है, तो ए अनुपात बी बराबर 24:36 होगा। अब इसको हम 2 से भाग दे दें तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12 2 की 24 और 12 से 36 और 2 से गुणा कर दें इसमें तो 48 और 72 हो जाएगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि 3 किलो और 400 ग्राम इसका अनुपात निकालना, तो ये हो जाएगा 3000, इसको ग्राम में बदल देंगे 3000:400, यानी या तो ग्राम को किग्राम बदल दें या किग्रा को ग्राम में बदल दें। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 4 है तो 5 2 की 10 और 15 2 की 30, 15:2 इसका उत्तर आएगा। इसी तरीके से जैसे ए अनुपात बी बराबर 9:12 है और बी अनुपात सी बराबर 8:10 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो हम इसको भाग, ये जो 9 और 12 है ये 3 से भाग हो रहे हैं, तो ए अनुपात बी हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा और ये बी अनुपात सी है, इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4:5, तो बी दोनों में कॉमन हो गया। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी ये हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा। तो ये अनुपात इस तरह से निकालते हैं। अब हम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं समानुपात। समानुपात से मतलब 2 अनुपातों की बराबरी या 2 अनुपातों में हम जब तुलना करते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। और इस तरह से 2 अनुपात है, जैसे 2:3 बराबर 4:6, तो इसको समानुपात में 2:3 समानुपात 4:6 हम लिखते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो इसको ए बी बराबर सी बटे डी, और इस तरह से इसमें ए निकालना है तो बी सी बटे डी होगा, बी निकालना है तो ए डी बटे सी होगा, सी निकालना है तो ए डी बटे बी होगा और डी निकालना है तो बी सी बटे ए होगा। यानी ये बाह्य पदों का गुणनफल, ये ए और डी बाह्य पद है, तो बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य गुणनफल, ये बी सी, तो ये ट्रिप्लिकेट मेथड भी कहलाता है। तो इस तरह से ये समानुपात होता है। समानुपात में हम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो समानुपात के प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वित्ता अनुपात, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे 3 राशियाँ ए बी सी ये वित्ता अनुपात में है, तो हम इसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल करें तो ये बी² बराबर ए सी होगा। तो बी है वो ए सी का मध्य अनुपात है और सी है वो ए बी का तृतीय अनुपात है कहलाएगा। अब है सीधा रेशियो, अनुक्रम अनुपात। जैसे कि प्रश्न की भाषा से ये समझना पड़ता है कि इसमें सीधा अनुपात है उल्टा अनुपात। सीधा अनुपात का मतलब बढ़ने के साथ बढ़ना, घटने के साथ घटना। तो इसमें जैसे 5 वोल्ट का मूल्य 10 रुपये है तो 10 वोल्ट का मूल्य कितने रुपये होगा, यानी 5 वोल्ट है 10 रुपये का होंगे, 10 होंगे तो बढ़ेगा, बढ़ने के साथ ही बढ़ रहा है, दोनों सीधे अनुपात में है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से 5/10 बराबर 10/x, तो ये x हो जाएगा 100/5 यानी 20 रुपये। तो उसी अनुपात में इसका मूल्य बढ़ रहा है। नेक्स्ट है विलोम अनुपात। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रश्न की भाषा से हमें समझना पड़ेगा कि विलोम अनुपात ही है। जैसे 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे, यानी हम मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या घटेगी, यानी बढ़ाने से घटता है, ये उल्टा अनुपात है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो 5 10 और ये x और 20 लिखेंगे, यानी 10 दिन के अंदर जो दिन की संख्या होगी वो यहाँ x लिखेंगे, उल्टा कर देंगे इसको सीधे।
तो इस तरह से ये 5/10 और x/20, 20 पंजे 100/10, 100/10, तो ये 10 दिन आएगा। ये उल्टा अनुपात इस तरह से। इसके बाद है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का मतलब ये है कि किसी अनुपात के अंदर किसी मतलब अनुपात में एक दो से ज़्यादा अनुपात है, जैसे घंटा दिन आदमी, घंटा दिन आदमी, इस तरह से। जैसे कोई कार्य है 5 घंटे 25 दिन में x आदमी करते हैं, ठीक है, और दूसरी ओर तरफ 10 घंटा प्रतिदिन करके 25 आदमी 20 आदमी उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो अगर 5 घंटा प्रतिदिन करके 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह से ये एक सवाल है। तो ये सीधा ये x बराबर आ जाएगा 10 × 20 × 5 / 5 × 25। 5 से 5 कट गया, 20 दिन 200, और ये 25 को इसमें 200 से भाग देंगे तो 8 आदमी आएगा। तो ये मिश्र अनुपात है, ठीक है। आगे हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये 1200 रुपये है, उसको 1:2:3 अनुपात में बांटना है। अब तीनों अनुपातों को जोड़ोगे तो 6 होगा, यानी 1200 के 6 भाग करेंगे तो 1 भाग 200 के बराबर होता है। इस तरह से ये 200, ये 400 और 600 ये उत्तर है। मगर करने जब हम जाते हैं इस सवाल को तो ये 1/6 × 12 1200, 2/6 × 1200 और 3/6 × 1200। इस तरह से ये 200, 400 और 600 ये उसका उत्तर हो जाएगा। 200, 400 और 600 इन तीनों का जोड़ 1200 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1.5 और 2.5, ये कितने के, इसका अनुपात क्या, 1.5 मतलब 3/2, 2.5 का मतलब 5/2, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे हम। 3/2 × 2, 5/2 × 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये 3:5 होगा इसका अनुपात। इसका जो उत्तर होगा 3:5। ये एक सवाल है, x अनुपात 5 बराबर 3:2.5 है, तो x/5 बराबर 3/2.5, और सीधा आ जाएगा 15/2.5, और ये 6 के बराबर होगा। तीसरा एक सवाल है कि 2:3 है, b/c 4:5 है, तो a/c क्या होगा। तो इसमें b को बराबर करना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12, और b/c इसमें 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, नहीं इसमें हमने 4 का गुणा किया, 4 3 12, फिर से लेंगे इसको हम एक बार और। a/b 2:3 है, तो हम इसे 4 का गुणा कर रहे हैं, तो 4 2 8 और 4 3 12 हो जाएगा। और b/c है, इसको हमने 12 करना, मगर 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 3 12 और 5 3 15। इस तरह से b दोनों में कॉमन हो गया यहाँ से 12 तो ये a/c है वो 8:15 होगा। यानी जो मध्य संख्या है वो दोनों में बराबर होनी चाहिए, वो 12 बराबर होगी। जो 3 इसमें 4 3 12 हो गया, और ये 4 का बड़ा 3 बार बोला, ये 3 का बड़ा 4 बार, तो 12 दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए ये 8:15 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम करेंगे। ये सवाल है 10, 20, 30 का चतुर्थ अनुपात। ये सीधा हम लिखेंगे 10:20 समानुपात 30:x, और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य 20 और 30, ये 600 हो जाता है। तो इस तरह से x बराबर 600/10 60 आ जाएगा। ये चतुर्थ अनुपात आ गया। फिर आया है 4 तथा 8 का 4 और 8 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो 4:8 समानुपात 8:x। इस तरह मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल 4 8 64 हो गया, और x बराबर 64/4 16 उत्तर आया। फिर एक सवाल 3 और 27 का मध्यानुपात निकालना। तो मध्यानुपात माना x है, तो बीच में आ जाएगा 3:x समानुपात x/27, तो x² बराबर 27 में 3 का गुणा करेंगे हम, इधर तो ये 81 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल हम निकालेंगे 9 9 81 9 उत्तर आएगा इसका।
तो इस तरह से ये हमने छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।